दिसंबर साल 2025 की वो तारीख थी जब अचानक से सोशल मीडिया पे एक चैट का स्क्रीनशॉट बड़े तेजी के साथ वायरल हो रहा था और इस वायरल चैट में जिस महिला और जिस पुरुष का जिक्र था, जब इसके बारे में लोगों ने जाना, लोगों ने सुना, तो सुनने के बाद सबके जहन में बस एक ही सवाल था कि क्या आज के ज़माने में पुलिस वाले भी ऐसे होते हैं? क्या एक खूबसूरत डीवाईएसपी ऐसे बवाल को अंजाम दे सकती है? क्या एक डीवाईएसपी अपने पद का मिसयूज करके किसी व्यापारी को ब्लैकमेल करके लाखों करोड़ों रुपए की रकम को वसूल सकती है? या फिर क्या एक व्यापारी इतना मूर्ख, इतना जाहिल, इतना अनपढ़ हो सकता है कि वो एक खूबसूरत डीवाईएसपी के प्यार में पागल होकर अपनी करोड़ों की संपत्ति को न्यौछावर कर सकता है? और अगर ऐसा हो रहा है तो हमारे देश की सरकार उस व्यापारी के खिलाफ या फिर उस डीवाईएसपी के खिलाफ कोई कड़ा कदम क्यों नहीं उठा रही? और अगर सच में एक महिला पुलिसकर्मी एक व्यापारी के साथ ऐसी चीजों को अंजाम दे रही है, साफ तौर पर रिश्वत मांग रही है, तो क्या वो आम नागरिक के साथ ऐसे व्यवहार को नहीं करेगी? ये तमाम सवाल जब सोशल मीडिया पे पूछे गए तब मेरे जहन में एक सवाल निकल के सामने आया कि क्यों ना वीडियो के माध्यम से आपको डीवाईएसपी कल्पना वर्मा और टंडन साहब जो व्यापारी महोदय हैं उनके बारे में निष्पक्ष तरीके से आपको एक ऐसी बात बताई जाए जिसको जानने के बाद, जिसको सुनने के बाद, जिसको समझने के बाद आपके जहन से भी एक सवाल निकल के सामने आएगा कि अगर हमारे देश में ऐसी चीजें होती हैं तो इन चीज़ों के लिए जवाब कौन देगा? नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर राजपूत, आप देख रहे हैं प्रखर ट्रू क्राइम चैनल को और हम अपने चैनल के माध्यम से डेली समाज में घट रही एक ऐसी घटना को लेके आपके सामने आते हैं जो घटना समाज में हर एक तबके से जुड़ी हुई होती है, लेकिन कोई भी तबका इसके बारे में बातचीत नहीं करना चाहता और साथ ही हम सरकार से भी सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं। इस वजह से अगर आप हमारी इस मुहिम में शामिल होना चाहें तो बेझिझक लाइक, सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे के शामिल हो सकते हैं। दरअसल जिस घटना के बारे में आपको बता रहा हूं ये घटना छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ में एक डीवाईएसपी है जिनका नाम है कल्पना वर्मा। ये छत्तीसगढ़ के सबसे संवेदनशील, सबसे सेंसिटिव एरिया दंतेवाड़ा की डीवाईएसपी है। चारों तरफ इनका नाम है, चारों तरफ इनका रुतबा है, लेकिन इस नाम, इस रुतबे, इस शान में बट्टा तब लग जाता है जब एक थाना जिसका नाम है खम्मरडीह थाना, वहां पे इनके खिलाफ एक कंप्लेन दर्ज होती है। दरअसल कंप्लेन दर्ज करने वाला शख्स दीपक टंडन है और वो वहां का एक मशहूर व्यापारी है। दीपक टंडन ने आरोप लगाया कि साल 2021 में कल्पना वर्मा किसी म्यूचुअल फ्रेंड के जरिए दीपक टंडन से मिलती हैं। कल्पना वर्मा देखने में बेहद खूबसूरत थी, बेहद आकर्षक थी, नौजवान थी। इस वजह से कहीं ना कहीं दीपक टंडन कल्पना वर्मा की तरफ आकर्षित हो जाता है। उसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। बातचीत के जरिए दोनों ये जानते हैं कि दीपक टंडन एक बड़ा व्यापारी है और साथ ही कल्पना वर्मा एक डीवाईएसपी है। इसके बाद दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ती चली गई। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए। दोनों अक्सर वेलकम श्री होटल में मिलने जुलने का सिलसिला भी बरकरार करने लगे और इसी दौरान दीपक टंडन को पता ही नहीं चला कि वो कब कल्पना वर्मा के प्यार में इस कदर पागल हो गया कि उसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। दीपक टंडन ने आरोप लगाया कि कल्पना वर्मा ने उससे 2 करोड़ रुपए, कई लाख की महंगी गाड़ी, साथ ही हीरे जवाहरात वाली आभूषण और एक प्लॉट की डिमांड की। इनमें से ज्यादातर चीजें कल्पना वर्मा ने दीपक टंडन से ले भी ली। दीपक टंडन प्यार में पागल था, इस वजह से वो तमाम चीजें देता चला गया, लेकिन जब प्रॉपर्टी और जमीन की चीजें बीच में आने लगी तब दीपक टंडन ने कहा कि तुम्हारा इरादा मुझको लेके ठीक नहीं है। और इसी के बाद दीपक टंडन ने कल्पना वर्मा से अपने दिए हुए गिफ्ट को वापस जब मांगा तब कल्पना वर्मा ने अपने डीवाईएसपी के पद का मिसयूज करते हुए धमकी देनी शुरू कर दी और कहा कि अगर तुम कहीं भी मुंह खोलते हो या फिर मुझसे इन चीजों को वापस मांगते हो तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। क्या कुछ दीपक टंडन ने कहा, मैं आपको एक बार सुनवा देता हूं। देखिए, 2021 में कल्पना वर्मा का मेरा मुलाकात हुआ था होटल वेलकम सी में और आना जाना लगा रहता था। उस बीच में महासमुंद में पोस्टेड थी। वो महासमुंद में पोस्टेड होने के बाद फिर माना सीएसपी बन के आई तो बहुत ही क्लोज हो गया। क्लोज होने के बाद आपसी संबंध बना। संबंध बनने के बाद उठना बैठना, खाना पीना ऐसा चलता रहा कि बहुत ही ज्यादा मधुर संबंध थे। और मधुर संबंध के साथ साथ मेरे साथ ऐसा मतलब प्रभावित करती थी कि मैं उसके बहकावे में आ जाता था हमेशा। मतलब ये करो, वो करो, मेरे लिए सामान लाओ, मेरे लिए शॉपिंग करवाओ, मेरे लिए ऐसा करो, मेरे लिए घर खो। बिल्कुल मैं नहीं, फिजिकल का मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, पर आपसी बहुत ही मधुर संबंध थे। पर घूमना फिरना घंटों घंटों मतलब 10-10 घंटा हम लोग साथ में लॉन्ग ड्राइव में गए हैं, नो डाउट। नहीं, बिल्कुल आया, जीवन भर साथ रहूंगी, लाइफ टाइम साथ रहूंगी, हमेशा साथ रहूंगी, ये बिल्कुल स्क्रीन शॉट है, वीडियो कॉलिंग है। आप 5-5 घंटा 6-6 घंटा किसी के साथ वीडियो कॉलिंग क्यों करेंगे? आप उच्च पद में बैठे हुए हैं, आप क्यों करेंगे वीडियो कॉलिंग एक महिला होते हुए? मैं एक शादीशुदा पुरुष हूँ, मेरे साथ क्यों करोगे आप? क्यों लाइफ टाइम साथ दोगे?
कि मैं जीवन भर साथ हूँ, साईं बाबा की कृपा से आप मुझे मिल गए, दिल भेजना। अब ये वीडियो जब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और साथ ही ये कंप्लेन जब लोगों के सामने पहुंची, तब लोगों ने जानना चाहा कि आखिर ये डीवाईएसपी कल्पना वर्मा कौन है, इनकी अपनी कहानी क्या है, क्या ये पहली बार विवाद में है या फिर इससे पहले भी विवादों में रह चुकी हैं। तो मेरी टीम ने जब पड़ताल की तो पता चला कि डीवाईएसपी कल्पना वर्मा साल 2017 बैच की एक आईपीएस अधिकारी है। अलग अलग थानों में ये पोस्टेड रही शुरुआत में, बीच में इन्होंने एटीएस में भी काम किया, लेकिन इनके काम करने का तरीका सरकार को इस कदर पसंद आता है, सिस्टम को इस कदर पसंद आता है कि धीरे धीरे प्रमोट होके ये डीवाईएसपी बन जाते हैं और छत्तीसगढ़ के सबसे संवेदनशील इलाके दंतेवाड़ा में इनकी पोस्टिंग हो जाती है। इनका ठीक ठाक नाम है, ठीक ठाक रुतबा है। हाँ, एक बार सुर्खियों में ये तब आती हैं जब कांग्रेस के कुछ अधिकारी इनको ज्ञापन देने के लिए जाते हैं। उस दौरान मोहतरमा अपने मोबाइल फ़ोन में बिजी होती है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। वायरल होने के बाद लोगों ने इनको कुछ बुरा भला कहा था, लेकिन इसके बाद इनके ऊपर आज तक कोई आक्षेप नहीं लगा। लेकिन आज जब ये आक्षेप लगा तब लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया कि क्या एक डीवाईएसपी एक बिजनेसमैन को प्यार में इस कदर पागल करके लाखों करोड़ रुपए वसूल सकती है? और अगर दीपक टंडन जैसा व्यापारी लाखों करोड़ों रुपए नहीं देगा तो उसके खिलाफ क्या होगा? और आज दीपक टंडन की बात सोशल मीडिया के सामने आ गई है, लोग उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दीपक टंडन का पक्ष रखने के लिए हजारों लोग मौजूद हैं, लेकिन एक साधारण इंसान जो पुलिस के चक्कर में फंस जाता है, जिससे पुलिस वाले रिश्वत मांगते हैं और जब वो नहीं दे पाता तो उसके पास क्या ऑप्शन है? तमाम लोगों की सिंपैथी दीपक टंडन की तरफ थी। कल्पना वर्मा को लोग सवालों के घेरे में रख रहे थे, लेकिन इसी दौरान दीपक टंडन की भी कुछ ऐसी वीडियोज निकल के सामने आई जिसके बाद लोगों ने अपने आप को ही कंफ्यूज कर लिया। लोग आज ये जानना चाहते हैं कि आखिर असली विलन कौन है। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ जिसमें दिखाया गया कि दीपक टंडन की बुरी तरीके से पिटाई हो रही। आप उस वीडियो की थोड़ी सी झलकी देख लें। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि कुछ लोग दीपक टंडन को बुरी तरीके से पीट रहे हैं और ये लोग कहीं और के नहीं, उसी वेलकम श्री होटल के लोग हैं जिनका जिक्र दीपक टंडन ने अपने एफआईआर में किया था। अब क्यों मारा जा रहा है, इसके पीछे कोई कहानी अभी तक निकल के सामने नहीं आई है। सोशल मीडिया का दावा है कि ये वीडियो पुराना है, लेकिन दीपक टंडन का भी धोखेधड़ी और गद्दारी का अपना एक इतिहास रहा है। दीपक टंडन बाकायदा एक परिवार से बिलोंग करते थे, ठीक ठाक समृद्ध परिवार था। उस परिवार की अपनी दुकान थी। ये पले बड़े कोरबा में, लेकिन 17 साल पहले ये कोरबा को छोड़ के रायपुर आ जाते हैं और उसके बाद ये कभी पलट कर नहीं गए। यहाँ पे इनकी शादी हुई, लेकिन ताजू की बात आप सुनिए कि शादीशुदा जिंदगी भी इनकी ठीक ठाक नहीं चली। पत्नी से अक्सर इनकी लड़ाइयाँ होती थी। पत्नी को अक्सर ब्लैकमेल किया करते थे। पत्नी ने ऑफिशियली इनके खिलाफ कंप्लेन भी दर्ज करवाई है। पत्नी ऑन रिकॉर्ड ये कहती है कि मेरा पति मुझे टॉर्चर करता था। इनके ऊपर फ्रॉड के भी कई सारे मामले हैं। 2022 में एक कोयला व्यापारी ने इनके ऊपर आरोप लगाया कि इन्होंने उससे एक मोटी रकम वसूली और वसूलने के बाद वो रकम कभी अदा नहीं की। बात अगर साल 2018 की करें तो इन्होंने एक आदमी से बातचीत करते हुए कहा कि अगर तुमको पेपर देना है किसी कंपटीशन एग्जाम का तो पेपर मैं तुमको पहले ही अवेलेबल करा दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे 3 लाख रुपए देने होंगे। वो झांसे में आ गया। 3 लाख रुपए वो दीपक टंडन को दे देता है। इसके बाद दीपक टंडन कोई पेपर मुहैया नहीं करवा पाते, लेकिन चूंकि इसने गलत काम के लिए 3 लाख रुपए दिए थे, इस वजह से इसने कोई एफआईआर या फिर कोई कंप्लेन दर्ज नहीं की। बात अगर 15-16 की करें तो एक कंपनी से इसने 27 लाख रुपए का फ्रॉड किया और फ्रॉड करके वहां से फरार हो गया। किशन शर्मा बताते हैं कि कोयले के नाम पे लाखों रुपए दीपक टंडन ने ऐंठ लिए। अपनी पत्नी के साथ धोखा, अपने परिवार के साथ धोखा। परिवार को छोड़ के गरीबी और मझधार में ये पैसे कमाने के लिए इधर चला आता है और यहाँ पे इसकी मुलाकात डीवाईएसपी कल्पना वर्मा से होती है। इसने कई सारी चैट प्रूफ के तौर पे शेयर की और इसने बताया कि डीवाईएसपी कल्पना वर्मा ने पैसे की डिमांड की है। एक चैट आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें साफ तौर पे जो चैट हुई है
अब ये चैट कल्पना वर्मा की है या फिर किसी और की है, इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता, लेकिन इसमें लिखा है कि यार मदद करते हो तो इतना सुनाते क्यों? आज मैं प्रॉब्लम में हूँ, मुझे मदद की ज़रूरत है, मेरी मदद कर दो। आज मेरी मदद करोगे तो कल मैं इसका दुगना तुम्हें लौटा दूंगी। इसके बाद सामने से रिप्लाई आता है कि यार पागल, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूंगा और तुमसे मैं पैसा वापस कभी नहीं लूँगा। इसके बाद कहीं ये चैट वायरल होती है कि दंतेवाड़ा आओगे क्या, कहीं ये चैट वायरल होती है कि तुम अपनी बीवी से डाइवोर्स कब लोगे, कभी ये चैट वायरल होती है कि इसमें आई लव यू का जिक्र होता है। ये तमाम चैट वायरल हो रही हैं और ये दावा किया जा रहा है कि ये चैट कल्पना वर्मा और दीपक टंडन की है। यानी साफ तौर पे देखा जाए तो मिली जुली भिगत है, मिला जुला संगम है। डीवाईएसपी कल्पना वर्मा ने ये कह दिया है कि भाई मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है, लेकिन जिस हिसाब से सबूत दीपक टंडन ने पेश किए हैं, कहीं न कहीं ये कयास भी निकल के सामने आ रहा है कि डीवाईएसपी कल्पना वर्मा ने कुछ तो किया है। क्योंकि कई सारे ऐसे सीसीटीवी फोटोज वायरल हो रहे हैं जहां पे कल्पना वर्मा और दीपक टंडन साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं। कई सारे ऐसे चैट वायरल हो रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि दीपक टंडन कल्पना वर्मा एक सीरियस रिलेशनशिप में थे। कई सारी चैट ये बताती हैं और कई सारे रिसिप्ट ये बताती हैं कि दीपक टंडन ने कल्पना वर्मा को ठीक ठाक रकम अदा की थी। हर कहानी के वैसे तो 3 पहलू होते हैं, कि इसका एक उसका एक सच का, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। एक तो खुद डीवाईएसपी, उनके खिलाफ कौन सवाल पूछने जाएगा, और डीवाईएसपी के ऊपर जांच पड़ताल जब बैठेगी तो जांच पड़ताल करेगा कौन, सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरी बड़ी बात यह है कि एक ऐसे शख्स जिसके ऊपर कई बार धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज हों, उसके कहने पे एक रेपुटेड डीवाईएसपी अधिकारी की जांच पड़ताल की जाएगी। और अगर दीपक टंडन गलत है तो उसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई होगी? क्या किसी सीनियर ब्यूरोक्रेट के ऊपर इस तरह से इल्जाम लगा देना, इस तरह से आरोप लगा देना और मीडिया के सामने उसकी मान सम्मान में इस तरह से क्षति पहुंचाना, मान सम्मान और तमाम जो रेपुटेशन उसको डाउन करने की कोशिश करना, क्या एक छोटी चीज़ है? या फिर अगर कल्पना वर्मा गलत है तो यहाँ पे सवाल फिर हर एक जनता, हर एक जनार्दन का बनता है कि अगर आज एक व्यापारी जो खुद एक ठग है, एक बहरूपी है, उसको लूट लिया गया, तो एक साधारण इंसान जो अपने हाथों में कागज़ की फाइल लेके मोहतरमा के सामने जाता होगा और ये कहता होगा कि मोहतरमा मुझे ये काम है, मेरे खेत का मामला है, मेरी ज़मीन का मामला है, मेरे बहन बेटी की शादी का मामला है, किसी ने मेरे पैसे हड़प लिए, किसी ने मेरी बच्ची के साथ गलत काम कर लिया, किसी ने मेरे भाई को मार दिया, ऐसे मामलों में डीवाईएसपी कल्पना वर्मा क्या करती होंगी? किसी से 1 लाख, किसी से 2 लाख, किसी से 5 लाख, क्या ऐसा करती होंगी? या फिर ये एक बेहद ईमानदार महिला है, इनको बदनाम करने के लिए, इनको फंसाने के लिए दीपक टंडन ने एक घिनौनी साजिश रची है, क्योंकि इतिहास दीपक टंडन का भी कुछ अच्छा नहीं है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आपसे जानने के लिए मैंने ये वीडियो आपको डिटेल में बताया, कौन कितने पानी में है ये भी आपको बताया, डीवाईएसपी कल्पना वर्मा का क्या इतिहास वो भी मैंने आपको बताया। इन्होंने एटीएस में काम किया, उसके बाद ये प्रमोट होते होते डीवाईएसपी बनी। साथ ही दीपक टंडन का क्या आपराधिक इतिहास रहा, इसको भी डिटेल में बताया। तो आज आपके पास सारे पक्ष हैं, अब आप खुद जज हैं, खुद कमेंट करके बताएं कि इसमें गलती किसकी है, और गलती चाहे जिसकी हो, इंसाफ कैसे मिलेगा? क्योंकि अगर आज एक व्यापारी और एक डीवाईएसपी ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी, सबसे बड़ा सवाल ये है। खैर, तो आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा, और ऐसी अपडेट के लिए अगर आप मुझे चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ, तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।